बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कंवारी नंद रोज अपने बाल की एक लट काटकर बिस्तर की चादर के नीचे रखती और जब सुबह वो चादर हटाती तो बालों की जगह ढेर सारे पैसे होते। फिर वो खुशी खुशी उन पैसों को खर्च करती। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। एक दिन अपने बाल काटकर तकिए के नीचे रखे तो कोई पैसे ना मिले, तो मैंने लालच में अपनी नंद के सोने के बाद उसके बहुत सारे बाल काटकर अपनी चादर के नीचे रख दिए। जब सुबह उठकर देखा तो जान निकल गई, क्योंकि वहां पैसों और बाल के बदले बहुत सारे। मेरा नाम फौजिया है। मैंने मैट्रिक किया हुआ था। घर में चलते मसाइल की वजह से मैं आगे मजीद नहीं पढ़ पाई थी और ना ही मुझे इतना शौक था, सो घर बैठ गई। मैं एक गरीब खानदान में ही पैदा हुई थी। गांव में रहती थी। चूंकि अब मेरी उम्र शादी की हो गई थी, सो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। यूं तो हम आम से लोग थे, लेकिन सब की तरह मेरी माँ और बाबा की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए ताकि मैं खुशी से जिंदगी गुजार सकूं। एक दो रिश्ते आए भी, लेकिन वो इतने अच्छे ना होने की वजह से मेरी शादी ना हो पाई। मैं इतना ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना थी, सो रिश्ते करवाने वाली मासी से रिश्ता करवाने को बोल दिया। एक दिन मासी हमारे घर आई और बताया कि शहर में एक मुनासिब रिश्ता मेरे लिए आया है। बस लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। लड़के की एक बहन और माँ है और लड़का भी नौकरी करता है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई कि चलो, कम अज कम शहर में तो रहूंगी। मैंने फौरन से पहले अम्मा को हाँ में जवाब देने को बोला। माँ और बाबा ने हाँ कर दी। यूं शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। यूं भी उनकी और मेरी फैमिली में इतने लोग ना थे, सो शादी थोड़े सिंपल से अंदाज में ही हुई। शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली आई। मेरे शौहर का नाम जबरान था और मेरी नंद सोबिया। मेरा शौहर देखने में अच्छा था और नंद भी अच्छी ही लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं अच्छे से उनके साथ रहूंगी, लेकिन इंसान के सोचने से आखिर होता क्या है। मेरी किस्मत में तो कुछ और ही होना लिखा था। खैर, शादी के अव्वलीन दिन थे, सो बहुत अच्छे से गुजरे। मेरे शौहर मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। उनकी कमाई भी ठीक ठाक ही थी, सो मैं अच्छे से समझदारी से खर्च करती थी। लेकिन मेरी नंद, वो अजीब थी। उसे मुख्तलिफ चीजें लेने का बहुत शौक था। वो पैसों को खर्च करने की आदी थी। पहले तो घर में सिर्फ मेरे शौहर और मेरी नंद ही थे, लेकिन अब मैं भी मौजूद थी, सो खर्च बढ़ गया था। खैर, दिन गुजरते गए। लेकिन एक दिन मैं जब नंद के कमरे की सफाई कर रही थी तो मैं हैरान रह गई। परेशान सी दरवाजे की जानिब देखा। शशदर खड़ी मैं बेड को देख रही थी। जैसे ही मैंने सफाई करने को तकिया उठाया तो नीचे काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उधर से ही मेरी नंद आ गई। मुझे अपने कमरे में देखकर वो बहुत परेशान हुई थी, जो मैंने नोट भी किया था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरा अंदाज नॉर्मल सा था, लेकिन मेरी नंद कभी पैसों और कभी मुझे देखती और थूक निगलती घबरा कर बोली, भाभी, वो मैंने ये जोड़े थे, ये मेरे अपने पैसे हैं। वो आगे बढ़ी और तकिया वापस पैसों पर रख दिया। उसकी इस अजीब हरकत पर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैंने इस बात में सर हिला दिया और बाहर चली गई। शाम को शौहर के आने पर अब मैंने मिलकर खाना बनाया और हम लोग सो गए। सुबह मैं उठी और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से घर के कामों में लग गई। मेरी नंद भी ज्यादा पढ़ी लिखी न थी, सो वो भी घर के काम में मेरी मदद करवा दिया करती थी। सास अभी तक मेरे साथ अच्छी थी, लेकिन एक बात जो मुझे अजीब लगी वो ये थी कि उस दिन के बाद जब मुझे मेरी नंद के तकिए के नीचे से पैसे मिले थे, मेरी नंद उस दिन के बाद ही अपना कमरा खुद से साफ करने लगी थी। मुझे बड़ी हैरत होती। जब मैं उसे कहती कि मैं कर देती हूं तो मना कर देती। मेरी शादी को एक माह गुजर गया था। नंद की हरकतें अजीब थीं। एक शाम वो चादर लेकर बाहर न जाने कहाँ जा रही थी कि मैंने रोका और पूछा कि कहाँ जा रही हो। जिस पर मेरी नंद बोली कि वो अपनी एक दोस्त की जानिब जा रही है। खैर, मैंने ज्यादा ना पूछा कि मेरी सास को हरगिज पसंद नहीं था कि उनकी बेटी उनसे पूछगछ करे। रात होने वाली थी जब मेरी नंद वापस आई। मैं परेशान थी। जब वो घर आई तो सीधा ही अपने कमरे में चली गई। उसने हमारे पास रुकने की जहमत तक न की। मैं जो कब से परेशान थी फौरन उसके पीछे कमरे में आ गई। जूं ही दरवाजा थोड़ा सा खोला, दिल दहल गया था। मेरी नंद अपनी चादर से कुछ निकाल रही थी। मैंने खड़े होकर देखना चाहा कि मेरी नंद का ध्यान मुझ पर पड़ गया। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। मैं क्या करती? खामोश रही कि उससे क्या बताती। मेरी नंद मेरे पास आई और मुझे बोली कि मैं यूं उसके पीछे मत आया करूं। मुझे हैरत थी। पहले पहल मेरी नंद मेरे साथ अच्छी थी, अब ये सब।
मैं सीधी अपने सास के पास गई कि चलो वही उससे कुछ पूछ लेगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। जब मैंने उन्हें बताया तो वो बोली कि मेरी बेटी पर मैं बिला वजह शक कर रही हूं। मुझे यहां आए हुए देर ही कितनी गुजरी है। मुझे मेरी नंद से जलन है। मैं हैरान परेशान सास का चेहरा तकने लगी। लेकिन क्या फायदा था जब उन्होंने मानना ही ना था। यूं ही कुछ दिन गुजर गए। हर तीसरे दिन मेरी नंद अपनी दोस्त की जानिब चली जाती थी। एक रोज जब वो अपनी दोस्त की तरफ से आई तो उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। मैंने देख लिया। मैं पीछे गई और कमरे में थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा सफेद सा सफूफ निकाला और अलमारी में रख दिया। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि भला ये क्या बात हुई और ये क्या चीज थी। मुझे मेरी नंद पर अब शक हुआ तो सास के पास मैं फिर से गई। उन्हें सारा कुछ बताया तो मेरी सास मुझे डांटने लगी। मैंने उन्हें कहा कि एक बार चलकर देख तो लो, क्या पता कुछ गलत हो। मेरी सास मुझे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजती मेरी नंद के कमरे में गई और नंद से पूछा। लेकिन जो जवाब मेरी नंद ने दिया मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैंने वर्ताए हैरत से नंद की जानिब देखा। वो साफ मुकर गई थी। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, भाभी को शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अपनी सास से कहा कि इसकी अलमारी चेक करें। मेरी सास तो मुझे ही सुनाने लग गई। मेरे बहुत ज्यादा इसरार पर उन्होंने अलमारी खोल कर देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी सास ने मेरी जानिब देखा। मैंने अपनी नंद की जानिब देखा। अलमारी सारी छान मारी लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी ना था जो मैंने देखा था। मुझे अब हैरत हुई। यूं लगा कि जैसे वाकई मुझे गलत फहमी हुई हो। मेरी सास ने मुझे खूब डांटा लेकिन मैं तो खुद परेशान थी। मैंने अपनी नंद से मुआफी मांगी और उसके कमरे से चली गई। सद शुक्र कि मेरे शौहर को कुछ नहीं बताया, वरना वो भी मुझे डांटते। खैर दिन गुजरते गए। एक रोज मैं सुबह जब उठी तो मुझे अजीब सा मालूम हुआ। मेरा सर भारी हो रहा था। मैं फ्रेश हुई। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे मेरे बाल छोटे हो गए हैं। लेकिन मैंने अपना वहम जाना, क्योंकि अब अक्सर मेरे साथ ऐसा होने लगा था। मैं मुख्तलिफ चीजें देखती लेकिन जब मेरी सास वहां जाकर देखा करती तो कुछ ना होता। मेरी सास मुझे कहती कि मैं पागल हो गई हूं। खैर, मामूल का दिन था। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने उठकर सबके लिए नाश्ता बना दिया। मैं नंद को उठाने के लिए कमरे में गई और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसे देखकर मेरी जान निकल गई हो जैसे। मेरी नंद बिस्तर के नीचे से पैसे निकाल रही थी। मुझे उस पर शक हुआ कि उसने तकरीबन 3 माह पहले कहा था कि मैंने पैसे जोड़े हैं, लेकिन अब 3 माह बाद भी, जबकि अब खर्च भी इतना होता था। ऐसे में नंद के पैसे जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर वो जोड़ती ही थी तो पैसे आते कहां से थे। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे कि जिनका कोई जवाब न था। मुझे मेरी नंद पर अब शक होने लगा था। मैं मुख्तलिफ बहानों से उसके कमरे में जाने की कोशिश करने लगी कि आखिर पता किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका ना मिला। एक शाम जब उसने कहा कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं भी उसके पीछे चली जाऊं। उसके जाने की कुछ ही देर के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि बाजार में मुझे कुछ काम है, सो मैं जल्द लौट आऊंगी। इतना कहकर मैं अपनी नंद के पीछे जाने लगी। वो मुख्तलिफ छोटी छोटी गलियों से होती हुई चलती जा रही थी। आखिरकार वो एक मकान के सामने आकर रुक गई। मैं भी छुप कर उसे देखने लगी। मुझे मालूम न था कि वो किसका मकान है। मेरी नंद अंदर चली गई। अब मुझे बेचैनी हो रही थी कि आखिर अंदर क्या हो रहा है और नंद किससे मिल रही है। मैंने पास से गुजरती एक औरत से पूछा कि सामने वाला मकान किसका है, लेकिन जो अल्फाज उसने बोले मुझे मेरी समात पर यकीन ना हुआ। मैं हक्का बक्का कभी मकान को देखती, कभी दूर जाती उस औरत को देखने लगती थी। जमीन मेरे पैरों तले से जैसे खिसक गई हो। उसने मुझे बताया कि ये एक आमिल बाबा का मकान है जो काला जादू करता है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं नंद के निकलने का इंतजार किए बिना ही वापस आ गई थी। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा तो मेरी सास ने मुझसे चीजों का पूछा जिनका मैं बहाना बनाकर गई थी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया, सो मैं वापस आ गई हूं। अब मुझे अपनी नंद पर शक होने लगा था। मैं दिन रात उस पर नजर रखने का सोचने लगी कि आखिर इतने पैसे उसके पास आते कहां से हैं। एक दिन मेरी सास मेरे बाल देखते हुए बोली कि काफी छोटे हो गए हैं, जबकि मैंने उन्हें टाल दिया कि झड़ रहे हैं, बस शायद पानी ठीक नहीं। तब मेरी नंद ने मेरे दिमाग में एक अजीब बात डाल दी कि कैंसर तो नहीं आपको। मैंने गुस्से से उसे घूरा। मुझे दरअसल अपनी नंद पर शक था। मैंने उससे एक दिन पूछ ही लिया कि आखिर तुम उस आमिल बाबा के पास क्या करने गई थी जिस पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हक्का बक्का मुझे देखने लगी थी और मेरी बात को टाल गई,
लेकिन मुसलसल 2 दिन तक पूछने पर उसने कहा वो तो बस यूं ही अपनी दोस्त के लिए गई थी। मुझे उसकी बात पर यकीन तो ना आया, लेकिन क्या किया जा सकता था। सो मैंने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। रात को हमने मिलकर खाना खाया और सो गए। रात के 12 बजे हुए थे, जबकि मेरी आंख प्यास की शिद्दत की वजह से खुली थी। मैं पानी की तलाश में बाहर किचन में गई कि नंद के कमरे का दरवाजा मुझे खुला हुआ नजर आया। मैं जूं ही उसके कमरे के दरवाजे के आगे से गुजरी, अचानक मेरी नजर अंदर पड़ी। मैं वहीं ठठक कर रुक गई, जैसे आसमान मुझ पर आन गिरा हो। मैं हैरतों के समुंदर में गिर गई थी। मैंने जो देखा, मुझे उस पर यकीन ही ना आया। मेरी नंद ने अपने बालों की एक लट काटी और उसे बिस्तर की चादर के नीचे रख दिया। मैं हैरान परेशान ये मंजर देख रही थी कि आखिर हुआ क्या, और मेरी नंद ने ऐसा क्यों किया। बेइख्तियार ही मुझे वो आमिल बाबा के पास मेरी नंद का जाना याद आ गया। मुझे हैरानी हुई कि क्या वाकई मेरी नंद काला जादू करने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन क्यों। खैर, मैंने अपने कमरे की राह ली और वहां मजीद रुकती तो नंद मुझे देख लेती। सारी रात मुझे अच्छे से नींद न आई। मेरी रात सोचों में ही गुजर गई थी। सुबह में सबसे पहले उठी और नंद के कमरे के बाहर चक्कर लगाने लगी। मैं उसके उठने का इंतजार कर रही थी कि कब वो जागे और मुझे पता चले कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरी नंद जाग गई थी। अब बस इंतजार था तो उसकी आगे की कार्रवाई का। वो उठकर बैठ गई, अपनी आंखें बंद की और फिर खोल लीं। मैं हैरानी से चेहरे पर मंजर देख रही थी। मेरी नंद ने चादर उठाई और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही ना आया। मैं मुतहैयर नजरें लिए उसे देख रही थी, जिसने चादर के नीचे से पैसे उठाए थे। मुझे हैरानी हुई, वो काले जादू से ये सब करती थी क्या? क्या वो इसलिए आमिल बाबा के पास गई थी? और क्या वो दोस्त का बोलकर हमेशा उनके पास ही जाती है? मैंने फौरन अपने कमरे की राह ली और बुलंद आवाज में अपने शौहर को पुकारा। शौहर के साथ सास को भी बताने की ठान ली। मेरे शौहर इतनी सुबह उठाने पर मुझे डांटने लगे, लेकिन मैंने किसी की भी परवाह ना की और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। वो दोनों चारों नाचार मेरे साथ चल पड़े। मैंने नंद के कमरे में कदम रखा तो मुझे मेरे शौहर और सास को देखकर वह हैरान हो गई। मैं उसे देखते हुए बोली, माँ जी, ये काला जादू करती है, मेरी बात का यकीन करें। मेरे ऐसा बोलने की देर थी कि मेरी नंद रोने लग गई और मेरे सास ने माथा पीट लिया। मैंने उन्हें सारा कुछ बता दिया कि कैसे मैंने इसे बालों की लट काट कर रखते हुए देखा और फिर सुबह कैसे मेरी नंद ने अपने चादर के नीचे से पैसे निकाले। मेरी नंद रोते हुए मुझे देखते हुए बोली, भाई ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है, भाभी पागल हो गई हैं। वो ऐसा आए रोज करती हैं। कभी जो चीज हमारे घर मौजूद ना भी हो, उसे भी कह देती हैं कि मैंने देखी है। आप अम्मा से पूछ लें, भाभी का इलाज करवाएं। ये पागल हो गई हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकेंगे। मेरी नंद ने उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया था। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने नफी में सर हिलाया तो मेरी सास ने बेटे की जानिब देखा। मेरी नंद की बात की तस्दीक की। मेरे शौहर ने अजीब नजरों से मुझे देखा था। मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन मैं पागल हो रही थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मेरी सास ने उस दिन खूब वावेला मचाया कि मैं पागल हो गई हूं और मेरे शौहर से बोली कि इससे पहले मैं मजीद पागल हो जाऊं, मेरा या तो इलाज करवाए या मुझे छोड़ दे। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। कुछ दिनों तक मैंने किसी को कुछ न कहा और नॉर्मल रहने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर मुझे छोड़ दे। एक दिन मुझे जब अपनी नंद के कमरे की सफाई कर रही थी तो ढेर सारे पैसे मिले। मैं हैरान हो गई। अब की मैं सोच में पड़ गई कि मैं सास के पास जाऊं या ना जाऊं। कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं। इतनी देर में मेरी नंद आ गई और बोली कि ये सब पैसे मेरी दोस्त ने मुझे उधार दिए हैं। कुछ दिनों मेरी दोस्त की शादी है, इसलिए। मैंने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर चले गए। हम तीनों ही घर में थे। मेरी नंद आए दिन मेरी सास को कपड़ों और मुख्तलिफ चीजों का कहती रहती। उसे उन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा शौक था कि वो नई नई चीजें पहने। मैं क्या कहती, खामोश रही। ये भी ना कह सकी कि आमदन कम है। अगर कह देती तो सास ने गले पड़ जाना था। उस रात नंद को फिर से वैसे करता देखा। मैंने ये सोच लिया कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना मैं भी अपने बालों की लट काट कर अपने तकिए के नीचे रखूं। सो रात को मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि जरूरतों की बदौलत मेरे दिल में भी लालच आ गया था कि अगर वाकई ऐसा हो जाए तो क्या वही बात है। मैंने अपने बाल की लट काटी और तकिए के नीचे रख दी। वैसे ही बाल छोटे हो रहे थे। खैर, मैं सो गई। अगली सुबह मैंने बेचैनी से जब तकिया उठाया तो दंग रह गई।
हैरानी से उस जगह को देखा। वहां कुछ भी ना था। मैं भागकर अपनी नंद के कमरे में गई, जहां उसके हाथ में पैसे थे। मुझे उस वक्त ये लगा कि मैं वाकई पागल हो गई हूं। ये सब बेकार काम है, कोई जादू नहीं होता। सुबह से शाम काम करते सारा दिन गुजरा। मैं सोचों में ही अटकी रही। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना नंद के बाल काट कर रखे जाएं। वो आमिल बाबा के पास गई है, शायद उसके बालों में कोई असर हो। इसलिए मैंने ऐसा ही किया। जब रात के 11 बजे तो मैं चुपके से नंद के कमरे में गई और बाल की एक लट काट कर बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में लाई। मुझे यह भी डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो इस बार पक्का मेरे शौहर मुझे ऐसी हरकत की वजह से छोड़ देंगे। मैंने वो लट अपने बिस्तर के नीचे रखी और वापस सुकून से सो गई। अगली सुबह जब मैंने बिस्तर उठाया तो मेरी जान निकल गई। हैरानी से बिस्तर को देखने लगी। परेशान सूरत मैंने उस जगह को देखा, क्योंकि वहां तो पत्थर पड़े हुए थे। ये सब कहाँ से आए? मुझे अब थोड़ा खौफ महसूस हुआ। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं वाकई पागल हो गई हूं। मैं फिर से नंद के कमरे में गई कि देखा जाए वहां क्या मामला चल रहा है। लेकिन जो ही मैं वहां गई और जो अल्फाज मैंने सुने, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सर पर जैसे घर की छत गिर गई हो। मैं ताज्जुब से ये सब देख रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं सोच नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने हिम्मत नहीं हारनी थी, सो एक फैसला किया। अब मैं मुकम्मल सबके साथ ठीक तरीके से रहने लगी थी। मेरे शौहर वापस आ गए। मैंने अपनी सास और शौहर का बहुत ख्याल रखा। कुछ हफ्ते गुजर गए। रोज मैं अपनी आंखों से नंद के कमरे में वो सब होता देखती तो दिल दहल कर रह जाता। जो कभी सोचा नहीं था वो मेरे सामने आया था। मैं हैरान होती, खुद पर काबू पाकर एक अच्छे मौके की तलाश में थी, और एक दिन वो मौका मेरे हाथ लग ही गया। मेरे शौहर ने काम से छुट्टी की हुई थी, सब घर में मौजूद थे। नाश्ता करने के बाद मैंने काम किया और रात हुई तो मैंने बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार किया जिसका मैं कई हफ्तों से इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे हुए थे जब मैं चुपके से उठी और नंद के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपना मोबाइल निकाला और वीडियो कैमरा ऑन किया। जो जो मेरी नंद बोल रही थी वो सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था। मैं वापस कमरे में चली आई। सुबह एक अहम दिन था। अगली सुबह रोशन थी। मैंने सबको एक जगह बुलाया और अपनी नंद की जानिब देखते हुए बोली, तुम्हारा राज खुल गया है, बेहतर है तुम खुद सबको सब बता दो। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि नंद हक्का बक्का हो गई और अपने भाई की जानिब देखा। फिर मेरे शौहर इससे पहले कि मुझे कुछ कहते मैंने वो वीडियो प्ले कर दी जिसमें मेरी नंद की आवाज गूंज रही थी, जिसमें वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और बोली, हाँ तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी भाभी को रास्ते से हटा दूंगी और तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दूंगी। मैं फूल प्रूफ प्लान बनाया है। बस सबको यकीन हो गया है कि मेरी भाभी पागल है। बस तुम यूं ही मुझे पैसे देती रहो। और उसके बाद नंद ने बालों की लट काटी और फिर साथ ही कुछ पैसे भी बिस्तर के नीचे रख दिए। मेरे शौहर मेरी नंद की जानिब गुस्से से देख रहे थे। सास परेशान खड़ी थी। शौहर ने पूरी बात बताने को बोला तो नंद बोली, एक दिन जब मैं भाई के साथ शॉपिंग पर गई थी तब मेरी एक दोस्त आपको मिली थी। भाई आपको याद होगा, वो बहुत अमीर है, हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकती है। इस वजह से उसे आप पसंद आए और उसने बोला कि वो आपसे शादी करना चाहती है, लेकिन पहले आप पहली बीवी को तलाक दें। तब भाभी सबका बहुत ख्याल रख रही थी। कोई वजह ही ना थी कि आप उन्हें तलाक दे देते। तब मैंने एक प्लान बनाया कि मैं ऐसा साबित करूंगी कि भाभी पागल हो गई हैं और तब आप उन्हें छोड़ दें। मैं जानबूझकर आमिल बाबा के पास गई। मुझे पता था भाभी मेरे पीछे है। जानबूझकर खुद चीजें रखकर गायब कर देती और आपके खाने में नींद की गोलियां मिला देती ताकि आप सो जाएं, और मैं रात को भाभी के ही बाल की लट काट कर अपने बिस्तर के नीचे रखने का नाटक करती और सुबह अपने रखे पैसे उठा लेती। और मुझे पता था कि भाभी मुझे देख रही हैं, तो मैं ये सब कर देती थी। लेकिन इस बार मुझे ये पता नहीं था कि भाभी को सब पता लग गया है, क्योंकि भाभी मेरे साथ अच्छे से रह रही थी। मुझे मुआफ कर दें, मैं लालच में आ गई थी। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। अगर मेरी दोस्त की आपसे शादी होती तो हमारे पास पैसे ही पैसे होते। मेरी नंद की पूरी बात सुनते हम सब हैरान हो गए थे। हमारा दिमाग माऊफ हो गया कि क्या लालच इतनी बड़ी चीज है कि कुछ नजर ही ना आए। सब ने मुझसे मुआफी मांगी। आज 1 साल हो गया है। मैंने और मेरे शौहर ने मिलकर अपनी नंद की शादी उसके कहने के मुताबिक एक अमीर खानदान में कर दी है। लेकिन उसका शौहर पहले से शादीशुदा था, पर उसे एतराज नहीं था क्योंकि उसके पास पैसा था। मुझे एक चीज पता लगी कि इंसान की आंखों में जब लालच की पट्टी बंध जाए तो बुरा और भला कुछ नहीं दिखता। लालच बहुत बुरी चीज है, रिश्तों को भी खा जाती है। इसलिए लालच से हमेशा दूर रहें।
दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।